वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंक्रीट का डिटेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। कंक्रीट की डिटेलिंग हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, यानी कि रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक। तो सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का इंट्रोडक्शन यानी आरसीसी, ठीक। तो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट वो कंक्रीट होता है जिसमें कंक्रीट को तनाव की स्थिति में भी मजबूत रखने के लिए प्रबलन छड़ यानी बार, प्रबलित गिट्रों, प्लेट या तंतुओं को कंक्रीट में शामिल किया जाता है। यानी कि जब हम लोग कंक्रीट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो जब हम लोग कंक्रीट के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इसमें देखा था कि कंक्रीट जो होती है वो क्या है, हमारी संपीड़न सामर्थ्य में, यानी कि संपीड़न में क्या थी, हमारी मजबूत थी, ठीक है। संपीड़न में तो वो मजबूत थी, परंतु तनाव यानी कि टेंशन में स्थिति में क्या होती थी, वीक थी। इसीलिए अब टेंशन को मजबूत बनाने के लिए, यानी तनाव में उसको मजबूत रखने के लिए हम लोग आरसीसी का इस्तेमाल करते हैं, या कह सकते हैं हम लोग छड़ों यानी बार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंक्रीट संपीड़न में मजबूत लेकिन तनाव में क्या होता है, हमारा कमजोर होता है, ठीक है। जो हमारी कंक्रीट है वो क्या होती है, सादा कंक्रीट यानी सिर्फ सीमेंट कंक्रीट जो होती है वो क्या होती है, हमारी संपीड़न में बहुत ज्यादा क्या होती है, मजबूत होती है, लेकिन टेंशन में क्या होती है, बहुत ज्यादा कमजोर होती है, ठीक है। इसीलिए प्रबलन की प्रक्रिया के द्वारा इसे तनाव में भी मजबूती प्रदान की जाती है। यानी कि जब हम लोग प्रबलन की प्रक्रिया होती है यानी रिइंफोर्समेंट होता है, ठीक है, तो उस के क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, तनाव में मजबूती प्रदान करने के लिए छड़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का जो आविष्कार है वो एक फ्रांसीसी माली, ठीक है, जो फूल पे पानी में छिड़कते हैं, ठीक है, उन्होंने किया था। जोसेफ मोनियर, ठीक है, जोसेफ मोनियर द्वारा सन 1849 में किया गया था। यानी उन्हीं का आइडिया था कि हम लोग अपने कंक्रीट को क्या करें, तनाव में भी, ठीक है, तनन में भी अच्छा बनाने के लिए आरसीसी यानी छड़ का प्रयोग करें, ठीक है। हमारा संपीड़न में तो सही था ही, साथ इसको हम लोग इसमें तनन में भी उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग छड़ का इस्तेमाल, ठीक है। और सन 67 में इससे पेंडेंट प्राप्त हुआ था, यानी कि उन्होंने इन्वेंट तो कर दिया था लेकिन पेंडेंट नहीं हुआ, यानी कि रिटर्न ऐसा कुछ नहीं उन्होंने दिया था, ठीक है। तो उसी पेंडेंट के लिए उन्होंने 1867 में उन्होंने दिया था, ठीक है। ठीक 18 साल बाद तो क्या हो गया, हमारा पेंडेंट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन आरसीसी के तहत, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्रबलन के रूप में स्टाफ का चुनाव क्यों, यानी कि जब भी हम अपना रिइंफोर्समेंट करते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टील ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
हम कोई और भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, हम लोग स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम लोग बम्बू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्यों ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है इतनी सामर्थ्य वाली अन्य धातु की अपेक्षा स्टाफ जो है काफी क्या होता है, सस्ता। यानी कि जो स्टील होता है, ठीक है, जो हमारा स्टील है वो क्या होता है कि अगर हम अन्य धातु से कंपेयर करें तो हमको स्ट्रेंथ ज्यादा देता है, यानी कि सामर्थ्यता, यानी जो स्ट्रेंथ है वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, अदर मेटल से कंपैरिजन। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होती है, जो प्राइस होता है वो क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, मार्केट में जाके आप लोग पूछ सकते हैं कितना इसका प्राइस है, तो बताएंगे बहुत सस्ता होता है, चीप होता है। ठीक है, फिर क्या है, स्टाफ आसानी से सर्वत्र उपलब्ध है, यानी कि हमको स्टील आसानी से क्या है, उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, स्टील क्या होती है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, स्टाफ तथा कंक्रीट के बीच अच्छा अभिलाग अर्थात पकड़ बन जाती है, जो संयुक्त खंड के लिए अनिवार्य है। यानी कि जब हम अपने कंक्रीट में छड़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो स्टील बार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके जो कंक्रीट है और स्टील है वो क्या होती है, एक दूसरे को पकड़ लेती है। जो बॉन्डिंग है वो क्या करती है, पकड़ लेती है। देखते होंगे जल्दी सीमेंट बार को छोड़ता नहीं है जब तक बहुत ज्यादा लोड उसके ऊपर लगाए, जब तक उसको तोड़ा ना। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या कर लेती है, अपने एक दूसरे से क्या बॉन्ड बना लेती है। ठीक है, जो संयुक्त खंड के लिए अनिवार्य है, यानी कि किसी एक खंड के लिए, ठीक है, पूरे एक चीज को जोड़े रहे, वो क्या करेगा, उसके लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब क्या है, स्टाफ उच्च प्रयासता यानी कि इलास्टिसिटी वाला पदार्थ, यानी कि स्टाफ स्टाफ जो होता है यानी स्टील जो है वो क्या है, अगर वो क्या है, एक तरीके का इलास्टिक मटेरियल है, यानी कि अगर हम उसके ऊपर लोड दें तो वो क्या खींचता चला जाएगा। ठीक है, खींच के वो क्या करेगा, अपना शेप चेंज कर। और साथ ही साथ अगर हमको किसी चीज को मोड़ना हो या सर्कुलर बनाना हो, ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, हमको किसी भी शेप में, आकार में अगर हमको ढालना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ढाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसको हम लोग किसी भी आकार में मोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्टफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टाफ की छड़ों पर कंक्रीट का आवरण आ जाने पर वायुमंडल प्रभाव के कारण इसका संरक्षण नहीं होता। यानी कि अगर स्टाफ की छड़ों पर कंक्रीट का आवरण आ जाए, यानी उसके ऊपर अगर कंक्रीट आ जाए, तो जितना भी वायुमंडल प्रभाव है, ठीक है, जितना भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग छड़ या दरवाजा लोहे का या स्टील का कुछ भी रख देते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर जंग आ जाता है, रस्ट आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज है कि स्टाफ की छड़ों पे जब हम लोग कंक्रीट का आवरण, यानी जब कंक्रीट उसके ऊपर आ जाता है तो फिर उसके ऊपर कोई भी वायुमंडल का प्रभाव नहीं। ठीक है, बिल्डिंग को कभी तोड़ोगे, ठीक है, तो देखना वो तुमको जो छड़ है वो एकदम फ्रेश का फ्रेश दिखता है, मतलब उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो, ना वो जंग लगा हुआ ना कुछ। अगर जंग लगेगा तो पहली बात तो कंक्रीट उसको पकड़ेगा नहीं और जो हमारे स्ट्रक्चर है वो गिर जाएगा। ठीक है,
तो यही है कि उसके ऊपर कोई भी हमारा वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। फिर क्या है, स्टाफ तनन में पर्याप्त सामर्थ्यवान, यानी कि जब हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, टेंशन में हमको क्या देता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, यानी मजबूती देता है। ठीक है। कंक्रीट तथा स्टाफ का ताप प्रसार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ हीट एक्सपेंशन लगभग बराबर होता है, यानी कि अगर कंक्रीट भी अगर फैलता है हीट से तो स्टाफ भी उतना ही फैलेगा जितना कंक्रीट का होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या हीट एक्सपेंशन वो कितना होता है, उसका दोनों का बराबर। ठीक है। ताप प्रसार गुणांक क्या होता है, बराबर। ठीक है। ताप परिवर्तन से आरसीसी खंडों में अंतरित प्रबलन यानी इंटरनल स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होते, यानी कि जब हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसके आरसीसी के कोई भी खंड से उसके आंतरिक प्रतिबल यानी कि इंटरनल स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस के होने का तनाव होता है, तो क्या अंदर की ओर कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होता। ठीक है। तो इन सब कारणों के साथ हम लोग प्रबलन के रूप में स्टील का स्टाफ का चुनाव करते हैं, यानी स्टील का चुनाव करते हैं। ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऐसे बन सकता है, व्हाई यूज स्टील फॉर रिइंफोर्समेंट डैश, इन्हीं में से कोई एक दो ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक दो ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अपना जवाब देंगे। ठीक है, और इन कारणों की वजह से हम लोग स्टाफ का प्रयोग यानी कि हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब आता है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के गुण तथा दोष, यानी कि क्या क्या गुण है हमारे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के, ठीक है, और दोष क्या क्या है। ठीक है। तो ऐसा है, किसी भी चीज का, जैसे कि हम जानते हैं कि मान लो कोई भी चीज होगी, जैसे कि कोई भी चीज हम खरीदते हैं या कोई भी चीज हम परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, लाभ होते हैं या तो फिर उसके डिसएडवांटेज होते हैं, यानी उससे कुछ दोष। ठीक है, जैसे बल्ब है, बल्ब का इस्तेमाल हम लोग लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो जब वो खराब हो जाता है तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। तो क्या कुछ ना कुछ उसके डिमेरिट्स हैं और मेरिट्स हैं। ठीक है। तो आरसीसी के भी कुछ मेरिट्स भी हो सकते हैं और डिमेरिट्स भी हो सकते हैं। क्या क्या है देखते हैं। पहला है कि आरसीसी के अवयव संपीड़न तथा तनन दोनों प्रकार के प्रतिबलों के लिए समान रूप से सामर्थ्यवान, यानी कि अगर हम आरसीसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसके जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी, यानी जिसके सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, छड़ हो गया, ठीक है, वो सब जो है क्या करते हैं, कॉम्प्रेशन के साथ साथ तनन, यानी कि टेंशन में, कॉम्प्रेशन के साथ साथ तनन में भी क्या करते हैं, दोनों प्रकार के, यानी जितने भी संपीड़न बल हैं, जितने भी टेंशन फोर्स हैं, वो क्या करते हैं, दोनों प्रकार के प्रतिबलों को क्या करते हैं, समान रूप से सामर्थ्यवान होते हैं, यानी कि जितने भी उसके ऊपर दोनों लोड लगेगा वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, उसको स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, उसकी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो क्या करें, वो आराम से सब कुछ अपना सह लेता है। ठीक है। यह किसी भी आकार में ढाले जा सकते हैं, जाहिर सी बात है, आरसीसी को हम लोग किसी भी आकार में हम लोग ढाल सकते हैं। ठीक है, कोई बड़े से बड़ा, कोई डेकोरेटिव हो या कोई से बड़ा बड़ा, इससे ज्यादा मॉडिफाइड फॉर्म हो आरसीसी का। ठीक है, तो इससे भी अधिक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ढाल सकते हैं। ठीक है। आरसीसी की संरचनाएं देखने में सुंदर, आकर्षित तथा विशाल लगती है,
यानी कि हम लोग जब भी आरसीसी का कोई भी देखते हैं, यानी जैसे बिल्डिंग हो गई, जैसे मंदिर है, कि वो सब क्या है, वो सब भी छड़ों से तो बना है, ठीक है, आरसीसी तो बना है, ठीक है। तो वो क्या है, आरसीसी की जितनी भी रचनाएं देखने में आपको कैसी सुंदर, आकर्षित और विशाल, यानी बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ठीक, ये सब क्या है, ये सब आरसीसी से जो बनती है, ठीक है। आरसीसी की संरचनाएं अग्निशह तथा टिकाऊ, यानी कि जितना भी आरसीसी की चीज बनाई जाती है, ठीक है, जितनी भी आरसीसी का संरचना यानी स्ट्रक्चर्स बनाए जाती है, ठीक है, जो भी चीज बनाई जाती है, जैसे बिल्डिंग हो गई, स्टैचू हो गया, या तुम्हारा मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ठीक है, या कोई भी जू हो गया, ठीक है, तो ये सब जितनी भी स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं वो सब क्या होती हैं, अग्नि से, यानी कि वो क्या होती हैं, फायर रेजिस्टेंस होती है, यानी उनके ऊपर कोई भी आग का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या होती है, टिकाऊ, यानी लंबे समय तक चलती है, ठीक है। कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंगे हैं, कितने पुराने पुराने ब्रिज हैं, ठीक है, कितने पुराने पुराने डैम्स हैं, ठीक है, फिर भी क्या है, ये अभी तक चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, टिकाऊ है, यानी ड्यूरेबल, ठीक है। फिर क्या है, आरसीसी वायुमंडलीय प्रभाव जैसे धूप, वर्षा, कोहरा इत्यादि से कम प्रभावित होती है, ठीक है। आरसीसी का जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जितना भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स जैसे कि हमारा धूप, वर्षा, कोहरा इत्यादि से क्या होती है, कम प्रभावित, ठीक है। वॉट अगर बहुत ज्यादा धूप है, ठीक है, तो गर्म तो होंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसको उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वर्षा का भी कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है जब बारिश होती है, ठीक है। कोहरे का भी कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सब क्या वायुमंडल इफेक्ट्स है, वायुमंडल प्रभाव जो हमारे नेचुरली हमारे जो अर्थ पे होते हैं, ठीक है। तो जैसे धूप का बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारे अर्थ पे तो बिल्कुल नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर उसी तरह वर्षा का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोहरे का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, इत्यादि इन सब चीजों से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। फिर क्या है, यह नमी तथा सीलन के कारण गलती सड़ती नहीं, लकड़ी तो है नहीं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, जब इसको हम लोग जब बना लेते हैं तो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड, ठीक है। तो ये क्या सीलन को और नमी से ये क्या गलते सड़ते नहीं, हाँ ये है, सीलन को एब्जॉर्ब जरूर कर, लेकिन उसमें कोई भी उनके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर में ना कोई गलन होगा ना सड़न होगा, ठीक है। तो लकड़ी अगर होती, अगर लकड़ी होती तो सीलन क्या होता, वो क्या कर उनको एब्जॉर्ब कर लेता, ठीक है, उसको वो क्या कर लेता, एब्जॉर्ब कर लेता, ठीक। तो इसीलिए उसमें ना सीलन की वजह से कोई दिक्कत होती है, ना दीमक की वजह से, सॉरी, सीलन या नमी की वजह से होता है। लकड़ी होती है तो क्या होता है, उसमें सीलन लेता, नमी लेता और क्या धीरे धीरे वो सड़ने लगता है, ठीक है। और जो हमारी सीमेंट है या गिट्टी है, बालू है, वो अगर एक बार हार्ड हो जाती है तो वो हार्ड है, अगर ज्यादा अगर लोड लगाएंगे उसमें तभी वो टूटेगी, वरना वो ना सड़ेगी ना गलेगी, ठीक है। फिर क्या है, इस पर कीटों दीमक का प्रकोप नहीं, ठीक है, जाहिर सी बात है, लकड़ी है नहीं, लकड़ी अगर होती तो क्या दीमक का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता, लेकिन इस पे कोई भी कीटों का ना दीमक का प्रकोप नहीं होता, ठीक है। फिर क्या है, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के अवयव की आयु बहुत अधिक होती है, यानी कि जो भी हम प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का जो कंपोनेंट है, ये जैसे सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गया, बालू हो गया, ठीक है, और क्या हमारा छड़ यानी स्टील, तो इन सब चीजों का जब हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग आरसीसी बनाते हैं, ठीक है, आरसीसी स्ट्रक्चरों का निर्माण करते हैं, तो जो कंक्रीट हमको मिलता है, तो जो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा उसकी जो एज होती है वो ज्यादा क्या होती है, हाई होती है, यानी लंबे समय तक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने आरसीसी के
गुण को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ बस इतना ही। कल हम मिलेंगे कंक्रीट के दोष के बारे में, ठीक है, फिर से बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।